प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाइबल दर्पण में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय, जहां से हम क्रिसमस के बहुत सारे संदेशों को हम सीख रहे हैं और ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है कि हम एक एक वचन को, एक एक शब्द को हम सही रीति से पढ़ें। और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश को मत्ती 2 अध्याय से मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जरूर इस संदेश को लास्ट तक सुने। मैं आपको बताता हूं कि आपकी जिंदगी में एक नया प्रकाशन जरूर आज मिलेगा। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं बाइबल, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। हमें हर प्रकार के आशीषों के विषय में हमें मिलता है, हमें परमेश्वर के विषय में मिलता है, शैतान की चाल के विषय में हमें मिलता है। लेकिन आज मैं जिस विषय को आपको बताने जा रहा हूं वो है निर्देश। बाइबल जो है एक निर्देश का पुस्तक है। परमेश्वर हमें, मनुष्य जाति को निर्देश दिया है। यदि आप हर एक चैप्टर में परमेश्वर के निर्देश को यदि आप ढूंढेंगे, आप उस निर्देश को यदि आप मानेंगे, तो उसी में आपका आशीष, आपका सुरक्षा छिपा हुआ है। हमारे जीवन के लिए निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम निर्देश को सही रीति से फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन सक्सेस होता है, हमारे जिंदगी में सुरक्षा आती है। एक सांसारिक के रूप में भी इस बात को हम समझ सकते हैं। जब कोई स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेता है तो उस स्कूल का कुछ नियम कानून होते हैं और उसके लिए बच्चों को बार बार निर्देश दिया जाता है कि स्कूल में क्या चीज़ जरूरी है उनके लिए। और जब कोई बच्चा उस निर्देश को सही रीति से फॉलो करता है तो उसका जीवन सफल बनता है, आगे चलकर वो स्टूडेंट अच्छा कर पाता है। और जो स्टूडेंट उस निर्देश को सही रीति से फॉलो नहीं करते हैं, बार बार उस निर्देश को वो तोड़ते हैं, तो उनका जीवन आगे चलकर सफल नहीं हो पाता है। वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं और उसके ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। बाइबल भी इंस्ट्रक्शन का बुक है, निर्देश का बुक है। हमें हर एक पेज में परमेश्वर द्वारा दी जाने वाले इंस्ट्रक्शन को समझने की आवश्यकता है। हम जब क्रिसमस के सीजन में हैं, क्रिसमस के संदेशों को हम अध्ययन कर रहे हैं, क्रिसमस की घटनाओं के विषय में हम सीख रहे हैं कि उनके द्वारा से हम अपनी ज़िंदगी में क्या सीख सकते हैं। तो मैं आपको आज वचन से कुछ निर्देश को मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला निर्देश जो परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म के समय दिया, वो ज्योतिषियों को दिया। जब हम मत्ती उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। बाइबल बताती है कि राजा हेरोदेस के अंदर में कुटिलता पाई गई। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि हेरोदेस के अंदर में 3 प्रकार का कुटिलता था। उनका जिंदगी में दुष्टता था, उनका जिंदगी में अहंकार था। और जब ज्योतिषी हेरोदेस के पास आए, उन्होंने यहूदियों के बीच में इस प्रश्न को जब रखा था कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, इस प्रश्न से हेरोदेस और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। और जब उन्होंने इस विषय में खोजबीन की, भविष्यवाणी की पुस्तकों में से जब इन्होंने खोजा, तो उनको मिला कि यीशु का जन्म, अर्थात वो बालक जो है, आने वाला मसीहा जिसका जन्म बैतलहम में होने के विषय में भविष्यवाणी की गई है। और तब राजा उन ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे कहा कि तुम जाओ बैतलहम में और वहाँ यदि तुम्हें बालक मिलेगा तो वापस इसी रास्ते आना, मैं भी जाकर उस बालक को प्रणाम करूंगा। एक मनुष्य होने के नाते ज्योतिषी राजा की मन की बात को नहीं समझ सकते थे। राजा के मन में क्या चल रहा है, इस बात को ज्योतिषी नहीं समझ सकते थे। उनके अंदर में दुष्टता था, उसके अंदर में कुटिलता था। लेकिन परमेश्वर जो हमारे मन को जानने वाला परमेश्वर है, उससे कोई भी बात छिपा हुआ नहीं था। राजा हेरोदेस बालक को मार डालना चाहता था,
उसके मन में, उनके विचारों में जो ये गलत चीज उत्पन्न हुआ, इस बात को परमेश्वर जानता था। उसी समय वो जान गया था। कई बार हम मनुष्यों के सामने अपने आप को दिखाते नहीं हैं। हम मनुष्यों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाते हैं और हमारे अंदर में कुछ बातें और होती हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे मन, विचारों को, हमारे दिल की गहराई को जानने वाला परमेश्वर है। उसने ज्योतिषियों को जब स्वप्न के द्वारा उनसे बात किया तो उनसे क्या कहा कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना। यह एक निर्देश है ज्योतिषियों को कि हेरोदेस के पास नहीं जाना है। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 1 अध्याय में कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हेरोदेस के मन में दुष्टता था। हेरोदेस ने अपनी बात को ज्योतिषियों को कहा था कि वापस इसी रास्ते आना, लेकिन उसका जो सोच था दुष्टता का था। उसका जो बात था उसमें कुटिलता छिपा हुआ था। इस बात को परमेश्वर ही जानता है। कई बार हम परमेश्वर का निर्देश नहीं मानने के कारण गलत चीजों में फंस जाते हैं। कई बार परमेश्वर का निर्देश को नहीं मानने के कारण हम कई प्रकार की समस्याओं में फंस जाते हैं। मेरे प्रिय मित्र, ज्योतिषियों से सीखिए। जो ज्योतिषियों को परमेश्वर ने निर्देश दिया था और उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने क्या किया, दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। परमेश्वर की ओर से जब इस निर्देश को उन्होंने पाया कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, तो हेरोदेस के पास फिर वो नहीं गए, वे दूसरे मार्ग से वो चले गए। अगला जो निर्देश है हमें मत्ती 2:13 पद में हमें मिलता है। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। अन्य जो अगला जो निर्देश है वो यूसुफ को परमेश्वर ने बताया। यूसुफ को क्या निर्देश उसने दिया कि जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, और यूसुफ ने भी वैसे ही फॉलो किया। वो मरियम को और बालक यीशु को लेकर मिस्र देश को चला गया, और जैसा परमेश्वर उसको निर्देश दिया था कि जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, और उसने वैसा ही किया। जब तक अगली बार परमेश्वर उससे बात नहीं किया तब तक वहीं पे रहा। जब हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे 19 पद को, तो लिखा है, हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। यूसुफ के अंदर का जो गुण था वो हर बार परमेश्वर का निर्देश को सुनता था। यदि आप यूसुफ के विषय में प्रारंभ से आप चीजों को देखेंगे तो यूसुफ हर बार परमेश्वर का निर्देश को सुना है, और इसलिए वो यीशु का पालन करने वाला, बालक यीशु का पालन करने वाला वो ठहरा। परमेश्वर उसको चुना। उसके अंदर में ये मन था, उसके अंदर में ये हृदय था कि वो परमेश्वर का निर्देश को सुने। हर बार जब जब परमेश्वर उससे बात किया, परमेश्वर का निर्देश को वो माना है। जब परमेश्वर उनसे कहा कि मिस्र देश को चला जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं ठहरा रहा, और वैसे ही उसने किया। और अगली बार जब परमेश्वर का दूत यूसुफ को कहा कि हेरोदेस मर गया है, अब तू जा सकता है, और तब वो वहां से निकला। बाइबल बताती है अगला निर्देश परमेश्वर उसको क्या दिया। वचन में लिखा है, वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहे हैं, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। एक एक स्टेप, एक एक कदम वो परमेश्वर का निर्देश के आधार पर अपने कदम को वो बढ़ा रहा था, और वो अपनी जिंदगी में वो सक्सेस ठहरा। अपनी जिंदगी में वो समस्याओं से बचा, अपनी जिंदगी में वो सुरक्षा को पाया। इसी तरह से मेरे प्रिय मित्र, बाइबल जो है आपका सुरक्षा के लिए है। बाइबल आपकी सफलता का पुस्तक है।
और इसलिए यहोशू 1:8 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा करने की तू चौकसी करना, ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ये व्यवस्था का पुस्तक परमेश्वर का निर्देश से भरा हुआ है। यदि आप इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का निर्देश को आप पाएंगे। जब आप परमेश्वर का निर्देश को मानेंगे अपनी जिंदगी में, तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी फेलियर नहीं होंगे। आपको कभी भी अपनी जिंदगी में अफसोस नहीं होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में यह गलत किया। परमेश्वर के पीछे चलकर आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा। परमेश्वर का निर्देश जो है वो सफलता से भरा हुआ है। परमेश्वर का निर्देश इसलिए सफलता से भरा हुआ है क्योंकि वो परमेश्वर हर एक चीजों को देखता है, हर एक चीजों को वो जानता है। हेरोदेस के मन में क्या चल रहा है इस बात को जानने वाला परमेश्वर है। हेरोदेस कब मर गया इस बात को भी परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है, और इसलिए उसने यूसुफ को निर्देश दिया कि जब तक मैं ना कहूं तब तक मिस्र देश में ही रहना। और जब हेरोदेस मर गया तब परमेश्वर यूसुफ को कहा कि अब इज़राइल के देश में चला जा। कितना अद्भुत वचन है। और यूसुफ परमेश्वर का वचन को मानने वाला, ज्योतिषी परमेश्वर का निर्देश को मानने वाले, जिसके कारण से हर एक समस्याओं से वो जय प्राप्त किए, हर एक समस्याओं के बीच में वो सुरक्षा को प्राप्त किए। आज क्रिसमस की इस सीजन में आपके लिए और मेरे लिए ये संदेश है कि परमेश्वर जब निर्देश को देता है तो हमें अपने आप से पूछना है कि हम कितना परमेश्वर का निर्देश को मानते हैं। हम परमेश्वर का निर्देश को नहीं मानने के कारण कई बार परीक्षाओं में पड़ते हैं। परमेश्वर का निर्देश को नहीं मानने के कारण कई बार हम फेलियर में पड़ते हैं। आज इस संदेश के माध्यम से हम अपनी जिंदगी में इस बात को समझें कि हमें परमेश्वर का निर्देश को ढूंढना है, क्योंकि उसी में आपका सफलता है, और उस निर्देश को मानने के लिए हमें तैयार रहना है। परमेश्वर आपको बहुत तेज से आशीष देने पाए। इसी तरह का संदेश इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप जरूर इन संदेशों को सुने, आशीष को पाएं, नए अनुभव में चलें, और अन्य लोगों को भी इन संदेशों को बताएं, शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने पाए। आमीन।